हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डैक्स में जो ऑल एंड ऑल एक्सेप्ट फंक्शन है उसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे सेल्स डेटा, ये एक डमी डेटा है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अब मेरे पास यहाँ पे रीजन करके एक कॉलम है जहाँ पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ रीजन्स है। अब मुझे रीजन वाइज कितना सेल हुआ है वो कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे यूज़ करूँगा मेजर। सो न्यू मेजर, और यहाँ पे मैं मेजर को नाम दूंगा टोटल सेल। और यहाँ पे मुझे यूज़ करना पड़ेगा सम फंक्शन। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सम। अब मुझे यहाँ पे किसका सम करना है, सेल्स पर ऑर्डर का। तो यहाँ पे मुझे टोटल सेल्स निकालना है, तो सेल्स पर ऑर्डर का मैं सम करूंगा और यहाँ पे बोलूंगा एंटर। अब यहाँ पे रिपोर्ट व्यू में ये जो टेबल व्यू है उसमें मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा पहले रीजन, और उसके बाद मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा टोटल सेल। तो देखिए यहाँ पे उसने रीजन वाइज टोटल सेल कैलकुलेट करके दिया है। अब मान लीजिए मुझे टोटल परसेंटेज का कितना परसेंटेज ईस्ट रीजन में सेल हुआ है, कितना परसेंटेज नॉर्थ में सेल हुआ है, कितना साउथ में सेल हुआ है, ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे अगेन मैं क्रिएट करूंगा न्यू मेजर। अब मेजर को नाम देंगे, तो मेजर को मैं नाम देता हूं परसेंटेज ऑफ टोटल सेल। अब मुझे यहां पे परसेंटेज ऑफ टोटल सेल निकालना है, तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करूंगा, फंक्शन यूज करूंगा डिवाइड। अब ये डिवाइड फंक्शन क्या करता है, यहां पे हमें देना पड़ेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो मैं यहां पे न्यूमरेटर में देता हूं टोटल सेल, और डिनोमिनेटर में मुझे यहां पे सारे रीजन का टोटल सेल चाहिए। तो मैं यहां पे लिखता हूं टोटल सेल और एंटर। लेकिन जैसे ही मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूं तो देखिए यहां पे 1 1, यानी अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं 100 से, तो देखिए यहां पे हर जगह पे 100% आया। क्यों? क्योंकि यहां पे ये जो डिनोमिनेटर है उसने ईच रीजन के अकॉर्डिंग मेरा डेटा कैलकुलेट किया। क्यों? क्योंकि यहां पे कंसेप्ट होता है इवैल्यूएशन कंटेस्ट। इसके चलते मैं यहां पे ईच रीजन वाइज ही मेरा डेटा कैलकुलेट होगा, लेकिन मुझे ईच रीजन वाइज नहीं करना है, मुझे यहाँ पे डिनोमिनेटर में सारा टोटल सेल्स चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा कैलकुलेट। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा कैलकुलेट फंक्शन। और अब यहाँ पे कैलकुलेट फंक्शन में क्या होता है, जो भी आप फिल्टर करोगे उसके अकॉर्डिंग आपका डेटा फिल्टर होगा, ना कि आपके इवैल्यूएशन कंटेस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मुझे एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं एक्सप्रेशन टोटल सेल। अब ये जो दूसरा वाला जो टोटल सेल है इसको मुझे क्या करना है, एंटायर रीजन का टोटल सेल कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिख कॉमा, और ये जो फिल्टर है यहाँ पे मैं यूज करूंगा ऑल, और यहां पे मैं यूज करूंगा सेल्स। अब ये ऑल क्या करता है, ये ऑल जो भी आपका इवैल्यूएशन कंटेस्ट होगा इसको रिमूव कर देगा, और यहां पे ये सारे रीजन को कंसीडर करेगा टोटल सेल कैलकुलेट करने के लिए। यानी ये जो टोटल सेल है ये कैलकुलेट करेगा रीजन वाइज, और ये जो टोटल सेल है ये कैलकुलेट करेगा सारे रीजन का कलेक्टिव। अब यहां पे मैं देता हूं ब्रैकेट कंप्लीट एंड इनटू 100, क्योंकि मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करना है, और एंटर। तो देखिए यहां पे 18%, 31%, 17% एंड सो ऑन। तो प्रीवियसली यहां पे 100% बता रहा था। क्यों? क्योंकि ये इसी को डिवाइड कर रहा था। तो इस तरीके से आप यहां पे टोटल परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो। अब मान लीजिए कि मुझे रीजन वाइज परसेंटेज ऑफ सेल नहीं निकालना है, मुझे कैटेगरी वाइज परसेंटेज ऑफ सेल निकालना है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, इसको रिमूव करता हूं, और यहां पे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा पहले कैटेगरी, और वही टोटल सेल को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूं यहां पे। तो देखिए इवैल्यूएशन कंटेस्ट के चलते मैं यहां पे कैटेगरी वाइज टोटल सेल कैलकुलेट कर सकता हूं। अब
मुझे परसेंटेज ऑफ टोटल सेल भी कैलकुलेट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेम मेजर को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। तो यहाँ पे टोटल परसेंटेज ऑफ टोटल सेल को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हर जगह 100% आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है ऑल रीजन के लिए। तो यहाँ पे ऑल रीजन के चलते ये क्या करेगा, हर कैटेगरी के लिए मुझे यहाँ पे 100% दिखाएगा। तो मुझे यहाँ पे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे ईच कैटेगरी के लिए परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो पहला वे है, मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ रीजन की जगह कैटेगरी और एंटर। तो देखिए इसने कैटेगरी के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे डेटा कैलकुलेट करके दिया। लेकिन मान लीजिए मुझे कैटेगरी का यूज यहाँ पे नहीं करना है, मुझे रीजन का ही यूज करना है। तो यहाँ पे मैं रीजन, लेकिन जैसे मैं रीजन का यूज करता हूं तो फिर से 100% आ गया। तो अगर आपको रीजन का ही यहां पे यूज करना है तो ऑल की जगह आप यूज कर सकते हो ऑल एक्सेप्ट। तो यहां पे आपको देना पड़ेगा टेबल का नाम, सेल्स, कॉमा, रीजन एंड एंटर। तो देखिए यहां पे हमारा कैटेगरी वाइज परसेंटेज कैलकुलेट हो चुका है। तो इस तरीके से आप यहां पे ऑल एक्सेप्ट का भी यूज कर सकते हो। अब ये हो गया पहला तरीका। अब दूसरा वे ये है कि मान लीजिए कि आपके पास ये सारा डेटा है और उसमें से आपको एक नया टेबल अगर क्रिएट करना है जिसमें कि ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट कैटेगरी और यूनिट सोल्ड इतने ही कॉलम हो। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहां पे जा सकते हो न्यू टेबल, और यहां पे आप टेबल का नाम दोगे तो न्यू सेल, और यहां पे मैं यूज करूंगा ऑल। और कौन से मुझे कॉलम्स चाहिए, ऑर्डर आईडी, कॉमा, प्रोडक्ट नेम, कॉमा, कैटेगरी एंड यूनिट सोल्ड, ब्रैकेट कंप्लीट और एंटर। तो देखिए ऑल क्या करता है, एक नया टेबल यहां पे क्रिएट करके देता है। तो देखिए न्यू सेल्स करके एक नया टेबल यहां पे क्रिएट हुआ है। सिमिलरली अगर मान लीजिए कि मेरे पास ये सेल्स टेबल है जिसमें कि मुझे रीजन, सेल्स डेटा, ये दो कॉलम नहीं चाहिए, बाकी सारे के सारे कॉलम्स मुझे चाहिए। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं यहां पे जाऊंगा न्यू टेबल, फिर से यहां पे नया नाम देंगे तो न्यू सेल्स 2, और यहां पे मैं यूज करूंगा ऑल एक्सेप्ट। तो ऑल एक्सेप्ट क्या करता है, दोनों कॉलम्स को छोड़ के बाकी जो भी कॉलम्स होंगे उसको वो यहां पे एक्सेप्ट करेगा। तो यहां पे मैं यूज करता हूं सेल्स, कौन से टेबल से मुझे वो यूज करना है, सेल्स से, तो यहां पे मैं यूज करूंगा सेल्स। कौन से कॉलम्स मुझे नहीं चाहिए यहां पे, तो मुझे यहां पे नहीं चाहिए रीजन और सेल्स डेट, ब्रैकेट कंप्लीट एंड एंटर। तो देखिए यहां पे उसने एक नया टेबल अगेन क्रिएट किया, लेकिन यहां पे वो दो कॉलम्स नहीं है। तो अगर मान लीजिए आपके पास कोई कॉलम्स है जो आपको चाहिए तो आप यहां पे यूज कर सकते हो ऑल। अगर मान लीजिए आपके पास कोई टेबल है जिसमें से आपको एक या दो कॉलम्स नहीं चाहिए तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो यहां पे ऑल एक्सेप्ट। तो इस तरीके से भी आप ऑल और ऑल एक्सेप्ट फंक्शन को डैक्स में यूज कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।